अस्सलाम वालेकुम। पहले आज की बात, मेरे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कामयाब हो गया वो शख्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक उसे रोज़ी मिली। मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ रोटी रखने का रुमाल। एक बड़ा रुमाल हम बना रहे हैं। इसकी हमने लेंथ लेनी है 23 इंचज़ 23 इंचज़, और विड्थ भी हमें 23 इंचज़ ही लेनी है। ये हमें बराबर रखना है, इसकी विड्थ और लेंथ दोनों। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं रुमाल की शेप में, और जो साइड में जो भी कपड़ा फालतू है वो हमने कट कर देना है। इसके जो ये साइड में जो भी कपड़ा है वो कट करके हमें एक बिल्कुल चौरस कपड़ा निकालना है, मतलब विड्थ और लेंथ दोनों बराबर रखनी है। इस तरह से देखिए हमारे पास एक चौरस कपड़ा आ गया है। हमने इसको कट करके इस तरह से अलग कर लिया है। अब हमने एक छोटा रोटी का रुमाल बनाना है। इसकी हमने लेंथ और विड्थ दोनों 15 इंचज़ रखनी है। ये देखें 15 इंच हमने इसकी लेंथ और विड्थ रखी है। इसको हमने बराबर कर लेना है, मिला के दोनों को आपस में इस तरह से आप रख के इसको और फोल्ड कीजिए। और जो भी साइड में कपड़ा थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा है तो उसको कट कर लीजिए। इस तरह से हमने इसको कट करके बिल्कुल बराबर कर दिया है। इसको ये देखिए 15 इंच हमारी लंबाई है और 15 इंच हमारी चौड़ाई है बराबर। ये देखिए ये एक डोरी है, इसको हमने बिल्कुल किनारे के सेंटर में लगाना है। ये हम आपको अभी लगाना बताएंगे। हमें इस तरह इसको चारों तरफ किनारों पे लगाना है। ये हमारी कटिंग तैयार है। अब हम आपको इसमें डोरी लगाना बताएंगे। हम डोरी लगाएंगे आधा इंच का निशान लगा के हमने आधा इंच कपड़ा छोड़कर और फिर डोरी लगाएंगे। अच्छा, अब हमने एक हुक बनाना है जो हमें अपने रुमाल के कॉर्नर पे लगाना है। इसको हमने तिरछा एक कपड़ा कट कर लिया है तकरीबन 1 इंच का। ये देखिए हमने पूरे कपड़ा कट किया है 1 इंच का। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके और इसके बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको अपने किनारे पर लगाना है। अभी हम डोरी लगाना शुरू करते हैं। पहले ये हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है और हमने ये डोरी रखकर बिल्कुल डोरी के हमने सेंटर में सिलाई लगानी है। डोरी के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से आप डोरी को बिल्कुल ढीला ले लें, खींचना नहीं है। और हमने डोरी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगानी है। अब हमने इसको टर्न करना है। सुई अंदर ही रहने दीजिए लेस के, और इस तरह से इसको मोड़ के और सिलाई लगा लीजिए। हमने लेस के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। ये हमारे रुमाल में सिलाई लग रही है। देखें ये जो हमने हुक बनाया था इसको हमने फोल्ड किया है और इसको इस तरह बिल्कुल कॉर्नर में रखना है रुमाल के, और जो हमारी डोरी है वो इसके ऊपर रखनी है और हमने सिलाई लगानी है। अब हमने इसको टर्न करके सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने हुक इसमें पेस्ट कर दिया है। ये आप बिल्कुल डोरी के सेंटर में सिलाई लगाते रहें।
सिलाई डोरी को बिल्कुल ढीले हाथ से लगाएं। जब डोरी को टर्न करना हो तो सुई नहीं निकालें, सुई हमारी डोरी के अंदर ही रहने दें और फिर इसको टर्न कीजिए। इस तरह से कोना बहुत अच्छा बैठता है। ये हमारी डोरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको स्ट्रेट लेकर इस तरह से कट कर देना है और जो फालतू हमारी डोरी निकल रही है उसको भी हमने कट कर देना है। अब हमने अपना रुमाल का जो दूसरा पीस है वो इसके ऊपर अटैच करना है। ये देखिए अंदर दोनों सीधा साइड है, इसको हमने इस कोने से इस तरह मिलाना है और जो हमने डोरी पर सिलाई की थी उसी सिलाई पर हमने अपनी सिलाई दोबारा करनी है दूसरे कपड़े को अटैच करने के लिए। इस तरह से दोनों कपड़ों को मिला लीजिए और जो डोरी पर हमने सिलाई की थी उसी सिलाई के ऊपर हमने एक और सिलाई लगानी है। नीचे हमारा दूसरा कपड़ा है। देखिए इस तरह से हम उसी सिलाई पर सिलाई लगा रहे हैं तो हमारी अंदर से डोरी बारीक सी झांक रही है, वो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगानी है। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। ये देखिए हमारा हुक इधर कॉर्नर पर हमने अपनी डोरी की सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। ये हमने इसको टर्न किया है और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई है। दोनों कपड़ों को मिलाकर अच्छी तरह सिलाई लगाएं। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। ये हमने इधर तकरीबन 2.5 इंच तक छोड़ना है, बस हमने यही पक्का कर कर इसको निकालना है। ये देखिए हमने 2.5 इंच कपड़ा अपना छोड़ा है, वहाँ सिलाई नहीं की है। अब हमने जो कॉर्नर है, कॉर्नर हमने इस तरह से कट करने हैं ताकि जब हम सीधा करें अपने रुमाल को तो ये कोने अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से हमने कोनों को कट कर लेना है। अब हमने इस कपड़े को सीधा करना है इस तरह से। जो हमने सिलाई नहीं की थी, 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था, उसी सुराख में से हमने अपने ये पूरे रुमाल को इस तरह से सीधा करना है, इस तरह से निकालना है। ये देखिए हमने ये सीधा कर लिया है और अब हमारे ये देखिए कॉर्नर कितने अच्छे बैठ गए हैं। हमने जो डोरी लगाई थी वो डोरी आधी डोरी झांक रही है, ये बहुत प्यारी लग रही है। इसकी किनारी बहुत अच्छी बैठ गई है। ये देखिए इसके कोने भी बहुत अच्छे बैठे हैं। अब हमने जो ये छोड़ा था कपड़ा, अब हम इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह। इसको आप किसी भी चीज़ की मदद से इसके कोने बिठाइए। एक कोना वो है जिसमें हमने हुक लगाया था। ये देखिए हमने अच्छी तरह से अपने कोने बिठा लिए हैं। अब हमने अपना छोटा रुमाल शुरू करना है। ये देखिए दोनों तरफ हमारे रुमाल के अंदर सीधा कपड़ा है। हमने अपनी डोरी सीधे कपड़े पर लगानी है। इस रुमाल में मैंने ऑरेंज कलर की डोरी ली है। आप कोई भी कलर की डोरी ले सकते हैं।
हमने आधा इंच कपड़ा छोड़कर डोरी रखी है और इसके डोरी के बिल्कुल सेंटर में अपने सिलाई लगाना शुरू कर दी है। इसी तरह हमने डोरी के सेंटर में सिलाई लगाते रहना है। ये हमने कॉर्नर पे से इसको टर्न करना है। ये देखिए जो हमने हुक बनाया था उसको हमने हुक को अटैच किया है पहले सिलाई से, फिर हमने अपनी डोरी को दोबारा लगाना शुरू किया है। ये हमने हुक के ऊपर से इस तरह से डोरी लगा ली है। इससे हमारा हुक अच्छी तरह पेस्ट हो गया है। हमने बिल्कुल डोरी को हल्के हाथ से, ढीले हाथ से, मतलब खींचना नहीं है डोरी को, और हमने ढीले रख के इसको इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। ये हमारा रोटी का छोटा रुमाल है। जो हमने पहले बनाया था वो हमने बड़ा रुमाल बनाया था। ये देखिए हमने डोरी लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर इसका दूसरा पीस रखना है। ये देखिए हमने इसको जहाँ से डोरी लगाई थी उधर ही आप दूसरा पीस रखकर, और जो हमने डोरी की पर सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने अपनी डोरी की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाई है। बिल्कुल दोनों कपड़ों को हमने बराबर रखकर सिलाई लगानी है। ये हमने टर्न किया है। ये देखिए इस तरह से टर्न करके दोनों कपड़ों को मिलाकर और सिलाई लगा दीजिए। हमने 2.5 इंच का निशान लगाकर अपनी सिलाई को 2.5 इंच तक छोड़ देना है। फिर हमने अपने कोने कट कर देने हैं। 3 तरफ के कोने हमने कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने ये जो 2.5 इंच कपड़ा छोड़ा था इसकी मदद से हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे। इसको हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से सीधा कर लेना है, नोके निकाल के इसको। ये देखिए हमने अपना हुक भी निकाला और इसके कोने भी बहुत अच्छी तरह से बिठा लेने हैं। ये देखिए हमने हुक भी निकाल लिया है और सुई की मदद से हमने अपने कोनों को अच्छी तरह से बिठा लेना है। ये देखिए जो हमने बड़े रुमाल में जो अपनी किनारी लगाई थी इसको हमने, ये देखिए कॉर्नर हमने अच्छी तरह से बिठा लिए हैं। जो हमने कपड़ा छोड़ा था रुमाल को सीधा करने के लिए, इसको हम इस तरह से अच्छी तरह बिठाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से बिठा के, और हमने इसके ऊपर एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। कपड़े को अच्छी तरह से बिठाकर और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इस सिलाई से हमारी किनारी बैठ जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए हमने सिलाई लगाकर अपनी किनारी को बहुत अच्छी तरह बिठा दिया है और कॉर्नर भी बहुत फिनिशिंग से बना है। इसी तरह से हमने चारों तरफ अपनी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
देखिए हमने अच्छी तरह से अपने कपड़े पर बारीक सिलाई लगा ली है और हमारी डोरी भी बड़ी फिनिशिंग से लगी है। जो फालतू धागे वगैरह हैं उसको कट करके फिनिशिंग कर लीजिए। और ये किनारे देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह बिठा लिए हैं। ये हमारा एक रुमाल तैयार हो गया है। अब ये छोटा रुमाल है, इसको हमने इसी तरह जो हमने 2.5 इंच खोला था सीधा करने के लिए, उस पर हमने बंद कर दिया है इसको और एक सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमने इस पर भी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है ताकि हमारी डोरी बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। ये हमारा छोटा रुमाल भी तैयार है। ये हमारा बड़ा रुमाल है, इसको हम आपको फोल्ड करके दिखाते हैं। ये देखिए जो हमने हुक बनाया था, इसके लिए हमने इधर एक बड़ा बटन लगाना है। ये एक बड़ा बटन है, इसको हमने लगाना है। हमने ये अपने हुक के साइज़ का बटन लिया है। जितना बड़ा हुक है इतना ही बड़ा बटन है। इसको हमने इस तरह से सुई धागे की मदद से बटन को लगाना है। बहुत अच्छी तरह इसको हमने पक्का करके लगाना है। अब हमने अपनी सुई बटन के नीचे निकालनी है। अब देखिए बटन को हम इस तरह से उठा के इसको 2-3 दफ़ा हम धागे को घुमाएंगे और अब धागा नीचे निकाल लेंगे और इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए हमने बटन लगा लिया है। अब हमने बटन को हुक में डालना है। ये देखिए इस तरह से हमारा बड़ा रुमाल तैयार है। इसी तरह से हमने छोटे रुमाल में इसको फोल्ड करके, इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको फोल्ड करके। अब हमने इसमें भी एक बटन लगाना है। ये देखिए हमने एक इसमें इसकी ऑरेंज कलर की डोरी है तो उसी में मैच करके बटन लिया है और इसको भी बटन को हमने अच्छी तरह से सुई धागे की मदद से लगाना है। बटन को अच्छी तरह मजबूत करके लगाइए और इसको अच्छी तरह से धागे को 3-4 दफ़ा चक्कर देकर इसको अच्छी तरह से पक्का कर लीजिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ये हमारा बटन लग गया है। ये देखिए बिल्कुल मजबूती से। अब हमने इसको हुक में डालना है। ये हमारा रुमाल बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक रोटी इसमें रखी है और इसमें हमने अब देखें दूसरी रोटी रखी है। इस रुमाल में हमारी 2 रोटी की गुंजाइश है। इस तरह से हमने अपनी दोनों रोटियां रखकर इसको 2 रोटी हम इसमें बआसानी रख सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कीजिए और इस तरह से इसको हुक में बटन लगा दीजिए। इस तरह हमारी रोटी इसमें गरम भी रहेगी। इसमें हम 2 से 3 रोटी भी रख सकते हैं। अब हम दिखाते हैं हमने जो बड़ा रुमाल बनाया है इसमें हम तकरीबन 8 से 10 नान रख सकते हैं। ये हमने 10 नान रखे हैं और इसको हमने
ये देखिए इस रुमाल में कितनी गुंजाइश है। हमने 10 नान रखे हैं और इस तरह हमने इसको फोल्ड किया है और इसमें अभी और भी गुंजाइश है। अगर हम इसमें 2-3 नान और रखें तो रख सकते हैं। ये हमारा बड़ा रोटी का रुमाल है।